बच्चों, मैं हूं एक सर और स्वागत है आपका गुरुकुल ट्यूटोरियल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू टॉप इन मैथ, मतलब मैथ में हम टॉप कैसे करें। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट हमारा वीक कब होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हमारा वीक तब होता है जब वो सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता है। जब हमें वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, फिर धीरे धीरे क्या है, उस सब्जेक्ट से हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, उससे प्रैक्टिस कम हो जाता है और धीरे धीरे जो है वो सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हुए मैथ्स में हमारा स्कोरिंग कम हो जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आउट ऑफ 100 हम 100 स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही फनी और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बशर्ते अगर कुछ चीज़ों को ध्यान दिया जाए और थोड़ी बहुत अहमियत को दी जाए मैथ्स बनाने के लिए, तो मैथ्स हमारा सब्जेक्ट जो है वो सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट हो जाएगा। बच्चों, आज की वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा। और शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं हाउ टू टॉप इन मैथ। सबसे पहले जो है हम क्या है मैथ्स में जानने के लिए जो पहला पॉइंट है जिस पे हम आज बात करने वाले हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, या यूं कह लें अंडरस्टैंडिंग। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग? मतलब क्या है, मैथ शुरू करने से पहले मैथ्स के बारे में जानना समझना, मैथ क्या कहना चाहता है, सवाल क्या कह रहा है, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार में, दो बार में, तीन बार में हमें समझ में नहीं आ रही है, आप उसे बार बार पढ़ें, उसे रिपीट कर करके पढ़ें, फिर आपको एक बार ऐसा लगेगा कि यस, हमको इसमें ये ट्रिक अगर लगाएं तो मैथ जो है हमारा सही हो सकता है। इसलिए मैथ्स को बखूबी समझना, करना क्या है इसमें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसे पहले समझने की कोशिश करें। जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रोसीजर। मैथ्स को बनाने के लिए पहले प्रोसीजर, पद्धति का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मैथ्स को देखते ही समझ में आए कि इसमें हमें करना क्या है। उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 100 में कितना अगर ऐड कर दें तो हमारा सम टोटल 146 होगा। देखने से बिल्कुल सहज है, इसको देखने से पता चलेगा कि 100 में अगर हम 46 ऐड कर दें तो हमारा सम टोटल 146 होगा। ये देखने से समझ में आ गया, हमने 46 लगा दिया क्योंकि ये फिगर बहुत इजी है, बहुत कम है। लेकिन इस फिगर के जगह में कोई एक बहुत बड़ा फिगर होगा जिसको देख के आप अपना रिक्वायर्ड वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है सबको पता है, फिर भी समझने के लिए समझा रहा हूँ। प्रोसीजर जो है वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो हमारा जो गिवन नंबर है और हमारा जो आउटपुट है उससे अगर हम रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए उसे अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। गिवन नंबर 146 है, आउटपुट 146 है और गिवन 100 है। इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो है रिक्वायर्ड नंबर 46 है। मतलब क्या है, प्रोसीजर ये है कि इससे अगर हम माइनस करते हैं तो हमको हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाता है। तो समझाने के लिए छोटा प्रोसीजर था, ये जानना जरूरी है बहुत जल्दी कि अगर हम सवाल को पढ़ें तो पता चले कि हमें करना क्या है। अगर ये बात आपको अगर समझ में आ जाती है तो आपको मैथ्स में टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके दूसरा पॉइंट है वो है चेंज ऑफ साइन ड्यूरिंग कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेशन करते हैं उस वक्त चाहे छोटा फ्रैक्शन हो, बड़ा फ्रैक्शन हो, सिंपल मैथमेटिक्स हो, सिंपल कैलकुलेशन हो, उसमें जो हमारा जो साइन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसका कब चेंज करना है वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या होगा, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो मैं आपको अगले एक बार वीडियो में कवर कर दूंगा। और जो लास्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं तो इसको दिमाग में नहीं रखते हैं, वो है BODMAS मेथड। सभी लोग जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में हमको अपने सिंबल्स को यूज करना है। सबसे पहले अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ब्रैकेट का ख्याल रखना है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फॉलोड बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर इन प्रोसीजर को, इन चार कॉन्सेप्ट को अगर हम मैथ्स बनाते वक्त अगर अपने दिमाग में रखें तो हमारा मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ जो है हमारा एरर फ्री हो जाएगा
और हम मैथ्स में हाई स्कोरिंग करना चालू कर देंगे। तो ये आपको बताया बच्चों कि मैं वो चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है। अभी कहने के हिसाब से हमारा सवाल था हाउ टू टॉप इन मैथ, हम मैथ्स में टॉप कैसे करें। हम आपको 4 एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे, जिसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप जरूर से जरूर मैथ्स में टॉप करना चालू कर देंगे और आपका स्कोरिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होना चालू हो जाएगा। इसमें जो सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो आपको जो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है आपका कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन जो है वो मैथ्स के ऊपर होना चाहिए। हम कंसंट्रेशन के साथ किसी भी चीज़ की शुरुआत, मैथ इवन मैथ नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में हमारा कंसंट्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन मैथ्स बनाते वक्त कभी कभी क्या है, हम कुछ पढ़ते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं, टीवी देखते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैथ्स के टाइम में हमारा कंसंट्रेशन हमारे मैथ्स के ऊपर होना चाहिए। नहीं तो क्या है, हमारा कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगा। 2 + 2 4 होता है, लेकिन हम बोलेंगे 4 और लिख देंगे 5। ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है और आपको क्या है, रिजल्ट जो है आपका वो गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा और आप जो है आपका स्कोरिंग कम हो जाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कंसंट्रेशन के बाद अगला जो हमारा जो स्टेप है वो है क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट से क्या तात्पर्य है, मैं इसके पहले ही आपको कवर कर लिया। क्लियर कॉन्सेप्ट से तात्पर्य है कि मैथ्स में मुझे करना क्या है। एक बार 2 बार रिपीट करके पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स में मुझे करना क्या है। और मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि मैथ्स बनाते वक्त सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, मैथ एक बार एक मैथ्स बनाए और सेम टाइम आंसर शीट में चले गए और उसको आंसर से मैच करने लगे। मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा बच्चे, कभी भी आप मैथ बनाते वक्त आप आंसर पार्ट में मत जाइए। एक बार पूरे चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, चाहे 10 मैथ्स है, 15 है, 20 है, 5 है, 2 है, जितने भी हैं, आप एक बार उस मैथ्स को सबको बनाइए। बनाने के बाद आप लास्ट में आंसर पार्ट में जाइए, उसको बुक के आंसर के साथ मैच कीजिए कि आपका आंसर सही है गलत है। अगर गलत है तो फिर आप उसे दोबारा करने की कोशिश कीजिए, स्वयं से कीजिए, सेल्फ कीजिए या किसी के हेल्प से कीजिए। लेकिन एक बार आप सारा सवाल बनाने के बाद ही आप आंसर शीट में आए। नहीं तो क्या है कि आप बार बार अगर आंसर शीट में जाते हैं एक एक सम के साथ में, तो उस वक्त तो आपको लगेगा कि आपने सही कर दिया है, आपको समझ में आ गई है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, जहाँ पे आपके पास आंसर शीट नहीं होगा, उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस और आपका कॉन्सेंट्रेशन दोनों वीक हो जाएगा। और जब कंसंट्रेशन कॉन्फिडेंस वीक हो गया तो मैथ आपका भी गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्लियर कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर कॉन्सेप्ट से के बाद आपका जो अगला पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बच्चों आपको जैसे कि पता है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस से ही आपका आगे बढ़ पाएगा। बिना प्रैक्टिस आप मैथ्स नहीं कर पाएंगे। कुछ मैथ्स ऐसे होते हैं जिसका कैलकुलेशन पार्ट होता है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा दिया हुआ है, उसको देखने से विद्यार्थी सोचते हैं ये एकदम सिंपल मैथ कैलकुलेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो करने की जरूरत है। किसी भी चीज़ को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप जितना द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर रिजल्ट यू गेट। इसलिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रैक्टिस के साथ साथ जो अगला स्टेप है वो है रिवीजन। रिवीजन रिवीजन इसलिए जरूरी है कि मैथ्स एक ऐसा चीज है कि हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पीछे का चीज हमारे दिमाग से वॉश आउट होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें थोड़ी प्रैक्टिस की कमी कर लेते हैं। इसलिए क्या है, रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर चैप्टर 1.1 में आप काम कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों के बाद चैप्टर 1.5 में चले गए, उसके बाद आपको ध्यान रखना है ऑल ऑफ सडन अगेन चैप्टर 1.1 और चैप्टर 1.2 के अंदर में आपको आना है। आने के साथ साथ उसे रिवाइज करना है, उसे देखना है आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो अगले आप किए हुए अपने पार्ट को एक बार रेफर कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन रिवीजन मैं बार बार रिपीट करता हूँ बाबू, प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए रिवीजन है। और अंतिम जो चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैथ्स के अंदर में हमेशा डरना मना है। डोंट गेट स्कैर्ड। मैथ्स देख के बच्चे डर जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं,
ये मैथ्स होगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए डरना मना है मैथ्स में। आप डरना बंद कीजिए, जुझारूपन को लेके आइए, बार बार रिपीट कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, विश्वास कीजिए। अगर 2 से 3 महीने अगर आपने अपने इंटरेस्ट को जारी रखा मैथ्स के अंदर में, तो 2 से 3 महीने के बाद आप एक न्यूमरस चेंजेस देखने को मिलेगा कि आपको देखते ही समझ में आएगा इसमें आपको करना क्या है। ये है बच्चे आज का हमारा सेशन। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो को देखने के लिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।